जय जय श्री राधे। आज मैं आप लोग से एक बात करने आई हूँ कि सावन में भगवान शिव को जल क्यों अर्पित किया जाता है। इस ये लगभग लोगों को तो पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जितना आज पौराणिक कथाओं में या हमारे की तो पुस्तकों में, अच्छी धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि ये सावन में ही भगवान शिव को जलाभिषेक क्यों होता है। इस तरह से कांवड़ का जल या रुद्राभिषेक या किसी बहुत टाइप की बहुत चीज़ें क्यों की जाती हैं। तो इसमें कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं। जैसे समुद्र मंथन जब हुआ था, जब भगवान देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ था, तब जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें निकली थी। जैसे एरावत हाथी और लक्ष्मी माता, रत्न, बहुत बहुत टाइप, बहुत कुछ चीज़ें निकली थी। उसमें 14 टाइप के प्रकार की वस्तुएं निकली थी, जिसमें एक विष भी निकला था। अब उसको न देवता ग्रहण कर पा रहे थे, न राक्षस ग्रहण कर पा रहे थे। सब देवताओं ने इस पे विचार किया कि हलाहल विष का क्या किया जाए। और वो इतना ही जहरीला विष था, इतना ही जहरीला विष था कि उसको कोई मतलब स्वीकार नहीं कर सकता था। उसको कोई अपने अंदर पचा ही नहीं सकता था। जहाँ जहाँ पे डालते उसकी उसकी वहाँ से चीज़ें खत्म। तो ये विष इतना ही खतरनाक था, इसलिए इसका कोई भी उपयोग नहीं किया जा सकता था। समुद्र में डालते तो समुद्र का नाश होता था, पानी जो पर्वत पहाड़ खत्म हो जाते। फिर सब देवताओं ने विचार करके भगवान शिव के पास प्रार्थना की कि प्रभु आप ही इसका निवारण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव संहार संहार के देवता है। वही जन्म और मरण के संभालते हैं, उनके उनके पास ही वो डिपार्टमेंट है। तो सब भगवान, सब देवता सब मिल के गए। तो भगवान शिव ने उस विष को अपने पान किया और अपने इस कंठ पे रोक लिया, जिसे उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। और उनका पूरा ये कंठ नीला पड़ गया। अब फिर उनको वो समस्या का तो समाधान हो गया, विष का। समुद्र मंथन हो गया, एरावत हाथी, कामधेनु गाय, रत्न, विष, अमृत, ये सब पान हो गया। लेकिन भगवान शिव में इतनी गर्मी ताप हो गया कि उनको शीतलता प्रदान करने के लिए फिर सब देवताओं ने मिल के उन पे जलाभिषेक किया, जल चढ़ाया, दूध, दही, घी, शक्कर, मीठे से, कि उनकी अग्नि जो तप रही थी, विष की अग्नि, उससे वो शांत हों। फिर पूरे बहुत दिनों तक करना पड़ा। और इसी सब वजह से सावन, वो महीना सावन का था। सावन के महीने में रुद्राभिषेक भी किया जाता है और जलाभिषेक भी किया जाता है, कांवड़ चढ़ाई जाती है भगवान को शांत करने के लिए, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए। ये एक पौराणिक बात है, धार्मिक है, इसको कोई माने या ना माने बात अलग है, लेकिन धर्म से जुड़ी है। और जो भी इसकी कहानी है, ये हमें एक ये भी शिक्षा देती है कि मतलब भगवान इस माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि हम अपने क्रोध को, जलन को, दूसरों की ईर्ष्या को आप ठंडा रखिए। भगवान सबका पान कर लिए, ऐसे ही हम मनुष्य। तात्पर्य ये है कि भगवान हमें ये बताते हैं कि हमें अपने क्रोध, ईर्ष्या, जलन और किसी भी प्रकार के जो हमारे अंदर नकारात्मकता है, उनको हमें दूर करना है। इन पौराणिक कथाओं के द्वारा ही हमें ये पता लगता है। भगवान हमें इन कथाओं के द्वारा, इन विचारों के द्वारा ही हमें शिक्षा देते हैं। कलयुग में भगवान नहीं आएंगे, उतर के धरती पे नहीं आएंगे कि हमें आके राम की तरह, कृष्ण की तरह हमारे साथ खड़े होंगे, हम हमारे साथ युद्ध करेंगे, हमें बताएंगे। उन्होंने हमें ऐसी ऐसी कथाएं दी हैं, ऐसे ऐसे चरित्र बताए हैं, जिनको हम पालन करके अपना जीवन सुधार कर सकते हैं। विष का तात्पर्य विष पीना नहीं है। विष पीना नहीं है विष का तात्पर्य। विष का तात्पर्य है कि आप अपने के अंदर क्रोध, घृणा, द्वेष, निगेटिविटी, नकारात्मकता जो भी हमारे अंदर भरी पड़ी है, लालच, लोभ, व्यभिचार इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, उनको हम अपने अंदर मतलब अपने अंदर ही
ख़त्म करे। जैसे भगवान शिव ने अपने कंठ में उसको लिया, वैसे हम हर मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, हर लालच लोभ होता है, लेकिन उसको हम इस कथा के माध्यम से बताया कि हम उसको अंदर ही अंदर पान उसको समाप्त करना चाहिए। भगवान ने हमें बताया है, विष के माध्यम से भगवान ने पूरी दुनिया के लिए विष पिया सृष्टि को बचाने के लिए, नहीं तो आज हम नहीं होते इस दुनिया में। तो इसीलिए इन कथाओं से, इन पौराणिक कथाओं को बहुत लोग इसका विरोध भी करेंगे, कहीं मान्यता है या नहीं, ये अपने मन के मानने की बात है, धार्मिक है, जैसा हमने पुस्तकों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है। तो इसी वजह से सावन में जलाभिषेक भी होता है, इसी वजह से रुद्राभिषेक भी, इन्हीं का पौराणिक कथाओं मान्यताओं की वजह से रुद्राभिषेक भी किया जाता है भगवान का। हम भगवान को प्रसन्न तो करते ही हैं, साथ ही साथ भगवान से जुड़ के अपने अंदर की निगेटिविटी, नकारात्मकता, लन इत्यादि जो भी निगेटिव चीज़ें हमारे अंदर हैं, लालच लोभ गलत बातें, वो हम इन पूजा पाठ से भगवान को समर्पित करके, जब हम 2 घंटे 2.5 घंटे रुद्री के द्वारा भगवान का अभिषेक करते हैं, तो उसके अंदर से हमारी निगेटिविटी भी जाती है। प्रभु के माध्यम से हम अपनी सारी निगेटिविटी, उतनी देर ही सही, चलिए 1.5-2 घंटे ही सही, हम भगवान के समीप रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी, इसीलिए कहते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों की बातें सुननी चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। महाराज जी जैसे प्रेमानंद जी वगैरह हैं, उनकी बातें सुनिए, उनकी बातें सुनिए, कितनी सुंदर बातें, कितनी अच्छी सरल बातें बताते हैं। तो लोग उनका भी विरोध कर देते हैं, ये तो अपनी अपनी मानने की बात है, अपनी श्रद्धा की बात है, उस पर कोई बात नहीं है, लेकिन हमें भगवान से जुड़ना चाहिए। और इसी वजह से सावन में रुद्राभिषेक भी किया जाता है, जलाभिषेक भी किया जाता है। ये समुद्र मंथन की कथा से रिलेटेड है। अब कोई इसका प्रूफ मांगे तो हम क्या बताएं, पौराणिक कथाओं किताबों में ही है। अपने मन के, अगर हम भगवान को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, तो इसको भी मानते हैं, नहीं मानते हैं तो नहीं मानिए, ये अपने मानने की बात है। लेकिन मैं तो कहूँगी भगवान से जुड़िए, हमेशा खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा आप लोग को, सभी को, जीवन को, देश को, दुनिया को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, या आप लोग कमेंट में बताइए किस बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में मैं कथा के माध्यम से और अच्छी पुस्तकों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी, जैसा मैं पढ़ती हूँ। जय जय श्री राधे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय जय श्री राधे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय भजन मंडल चैनल। इस पर अच्छे अच्छे भजन भी आते हैं, अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें भी आएंगी और हंसी मजाक भी रहेगा आप लोग के लिए। जय जय श्री राधे।